साथियों आप लोगों नमस्कार। को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया है और आपके लिए जो लाभप्रद चीज़ें होंगी उसे आप स्वीकार कर रहे हैं। कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे थोड़ा सहयोग दीजिए। अभी जल्द ही हम जो वीडियो है वो आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से भी मिलेगा। मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। संभावना है अगस्त के माह में हमारा जो वीडियो आएंगे और जो हम लोग बात करेंगे वो स्मार्ट बोर्ड आ जाएंगे और ठीक ठाक हम लोग और क्वालिटी लाने का प्रयास करेंगे। अभी रिसोर्सेज कम हैं, इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ कि कम रिसोर्सेज में भी मैं अपनी बातों को रखता चलूँ और समाज को थोड़ा लाभ हमसे अगर मिल सकता है तो मिले और जो हमारे साथी हैं वो हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। साथियों, पिछला वीडियो मैंने जो बनाया उस वीडियो में मैंने कुछ बात कही थी कि क्या हम लोग लड़कियों को जो शिक्षा दे रहे हैं या हम पहले तो मैंने कहा कि हम लड़कियों को शिक्षा से अभी भी वंचित हैं। लगभग 48 से 49% आज भी महिलाएं अशिक्षित हैं। ये चिंतनीय विषय है। और फिर मैंने ये भी बताया कि हम लोग बच्चियों को जो आज जो एजुकेशन दे रहे हैं वो दो संदर्भ में मैंने बात किया था कि एक वो जो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस तो कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में लड़के लड़कियां दोनों ठीक से शामिल हो रही हैं, पढ़ भी रही हैं, मिडिल में भी पढ़ रही हैं, माध्यमिक में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हायर एजुकेशन की तो वहाँ पे हम थोड़ा सा पक्षपात करते हैं और लड़कों के पक्ष में हमारा पलड़ा हमेशा झुका रहता है। तो कल वीडियो मैंने बात किया था और हाई एजुकेशन के संदर्भ में मैंने कुछ कमेंट किए थे। उधर से भी कमेंट आए हैं, कभी बहुत शानदार कमेंट आए हैं और फ़ोन भी मेरे पास आए हैं। सबसे ज़्यादा तो फ़ोन आए और लोगों को मुझे लगा कि फ़ोन ज़्यादा शिकायत वाले होंगे, लेकिन शिकायत नहीं था। फ़ोन बस इतना ही था कि सर आपने वीडियो बनाया शानदार है, लेकिन हम लोगों को एक बात ये बताइए कि आपने कहा कि हायर एजुकेशन में बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ हमारी बच्चियाँ नहीं जा रही हैं। सर हमें जानकारी ही नहीं है कि वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ बच्चियाँ कैसे जाएंगी, कितनी पढ़ाई कर लें, कहाँ से पढ़ाई करें, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इस पर आपने नहीं बताया। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आप बनाएं तो इस पर बात करें कि हम बच्चियों को विशेष क्षेत्र में कैसे भेजें और कौन कौन से क्षेत्र में भेज सकते हैं। क्योंकि हम गांव से हैं, देहात से हैं या पिछड़े क्षेत्र से हैं, जहाँ पे हम यही जानते हैं कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी लड़कियाँ पढ़ सकती हैं, वो पढ़ें। मुझे ये भी नहीं पता कि वो पढ़ करके क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, लेकिन हम लोग का मानना है कि वो पढ़ रही हैं और हम सारे संसाधन प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है जब हमें जानकारी ही नहीं है कि हमें उसको क्या पढ़ाना चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पर एक वीडियो बनावें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से पढ़ाई वो कर सकते हैं, जिसमें अभी सामाजिक दृष्टिकोण से हम बच्चियों को अगर थोड़ा सा आगे प्रमोट कर रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं, तो इस क्षेत्र में लड़कियों को सामाजिक तौर पर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्योंकि अभी भी समाज उतना मेच्योर नहीं है, उतना परिपक्व नहीं है कि बच्चियों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे पाए या हम भेजें तो उसको सर स्वीकार कर पाए। आज ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी से मिलते हैं हम लोग को बच्चियों को बाहर भेजने पर पढ़ने के लिए, जो अशोभनीय हैं। तो ये बातें हमारे पास निकल करके आई हैं। तो चलिए आज हमारा वीडियो इस पे होगा कि हम एक अभिभावक होने के नाते अपने बच्चियों को कौन कौन से कोर्सेस, या एक अगर बच्चियाँ ये वीडियो देख रही हैं तो ये वो भी समझ सकती हैं कि कौन कौन से कोर्सेस वो कम समय में और कम दिनों में कर सकते हैं। थोड़े लंबे कोर्सेज पे भी बात करेंगे, कुछ छोटे कोर्सेज पे भी बात करेंगे, स्किल पे भी बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बेटर परफॉर्मेंस और एक अपनी आइडेंटिटी की भी बात करेंगे। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। हम पहले बात करते हैं कि कौन से वैसे कोर्सेस हैं जो अगर सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए जाएं, मैट्रिक तक भी पढ़ाई कर ली जाए तो भी उस व्यवसाय को अपनाया जा सकता है, या उस कोर्सेज के माध्यम से हम लोग अपने एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिससे हम महिला सशक्तिकरण की ओर जा सकें। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन हम उसमें पहली कोर्स बात करेंगे। जो कोर्सेस हैं वो हैं आपको मेकअप आर्टिस्ट। एक कोर्स है मेकअप आर्टिस्ट। ये कोर्स क्या है? ये कोई नया कोर्स नहीं है, इसे आप ठीक से जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आप इसका जो नाम है मेकअप आर्टिस्ट, आप उसको इस रूप में नहीं जानते हैं, बल्कि आप इसे जानते हैं ब्यूटी पार्लर के रूप में। ये भी एक शानदार पेशा है। ये पेशा पूरी तरह
यह व्यवसाय पूरी तरह कौशल पे आधारित है। अगर लड़कियां इसका छोटा सा प्रशिक्षण ले लें और टाइम टू टाइम फिर अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, और फिर जैसे अभी आप स्थानीय स्तर पे प्रशिक्षण लेकर के स्थानीय स्तर पे अपने व्यवसाय को शुरू करें, इसके बाद जैसे जैसे आपके इनकम होते जाएंगे, इसके लिए कुछ कोर्सेस होते हैं, करते जाएं। और इसके लिए अच्छे अच्छे ट्रेनर पटना में, वाराणसी में, रांची में, मुंबई में, दिल्ली में उपस्थित हैं। वो लोग ऐसा कोर्सेस अलग से फिर कराते हैं। आप उन कोर्सेस के माध्यम से आपके जो पेशा है उसमें काफ़ी निखार आएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे ब्यूटिशियंस को जानता हूँ, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट को जानता हूँ। मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो ये फेशियल इंजीनियर हैं। ये फेशियल इंजीनियर हैं जो कि चेहरे की इंजीनियरिंग करते हैं और उसमें काफ़ी परिवर्तन ला देते हैं, चमक ला देते हैं। और वो उनके लिए भी और जो उनके ग्राहक हैं उनके लिए भी एक शानदार प्रदर्शन होता है। तो ये भी है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत आपको नहीं होती है, 10th सफिशियंट है। इससे कम में भी कर सकते हैं, और अगर 10th पास किए हैं तो आपको आगे चल कर के सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करने में आसानी होगी और सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। तो एक ये है। दूसरा है, आप एक राइटर हो सकते हैं। अगर आपको लिखने की आदत है, आपके पास संकलन क्षमता है, शब्दों का संकलन कर सकते हैं, शब्द चयन ठीक से कर सकते हैं, शब्दों को ठीक से सुशोजित कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो भी एक राइटर हो सकते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी एक राइटर हो सकते हैं, बशर्ते आपकी कल्पना शक्ति जो है वो शानदार हो। वो कल्पना शक्ति जो आपको लिखने की जो आदतें हैं उसको ठीक से लिखते जाएं, संकलित करते जाएं। और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिस पे आप लिख सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण है, शैक्षिक दृष्टिकोण है, और बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। और कहानियाँ हैं, कहानियाँ बनाने के तरीके हैं, आप कितना कल्पना कर पाते हैं, केस स्टडी है, किसी का व्यक्तिगत अध्ययन है, किसी की जीवनी है, ये सब आप लिख सकते हैं। अब मैं एक और बात बता दूं, अगर आप ऑथर बन रहे हैं या ऑथर बनेंगे तो हमने आपके लिए एक पब्लिकेशन भी खड़ा किया है। वो पब्लिकेशन है ज्ञानवाणी पब्लिकेशन। तो आपको पब्लिकेशन भी हो जाएगा आसानी से, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान भी मिल जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी चिंतन शक्ति कितनी है। तो आप एक अच्छे ऑथर भी हो सकते हैं, एक अच्छे राइटर भी हो सकते हैं। तीसरा है जो अभी चला रहा है और अभी समाज को स्वीकार नहीं कर पाया है, लेकिन मैं इसे उचित प्लेटफॉर्म मानता हूँ, जो यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं, जिसमें आपको अगर बोलने की और अपने शब्दों को चयन करने की, बातों को रखने का कौशल अगर आप में है तो आप यूट्यूब क्रिएटर हो सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को सीखते जाएंगे, अब आपकी प्रसिद्धि भी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये भी है। इसके अलावा एक कोर्सेस है, बड़े स्तर पे है, अब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं है, वो है फैशन डिजाइनिंग एक कोर्स है जिसको आप बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप 12th के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि फैशन डिजाइनिंग क्या इधर होता है, हमारे तरफ तो नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं कि फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेस झारखंड बिहार में बहुत कम यूनिवर्सिटी के पास हैं जो कराते हैं, लेकिन इससे बाहर अगर आप निकलते हैं तो बहुत सारे संस्थान हैं जो कोर्स फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज कराते हैं। एक लेटेस्ट शानदार कोर्स है जिसमें आपको अगर कलर कम्बिनेशन और कपड़े का कम्बिनेशन, संस्कृतियों का कम्बिनेशन, ये सब की जानकारी है तो आप बेहतर फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। आपको आज के युवाओं को, आपके आज की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको सोच को समझना है और उसके आधार पर आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये एक शानदार व्यवसाय है और ये आपको ये भी काफ़ी उपलब्धि हासिल करवाती है। ये भी है, इसके लिए ज़्यादा कुछ विशेष कोर्सेस नहीं हैं। इसके लिए जो कोर्सेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग ये कर सकते हैं, बीएससी फैशन डिजाइनिंग ये भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन कम्युनिकेशन ये भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग ये भी कर सकते हैं, और कुछ लेटेस्ट आए हैं इसमें पीजीबी वगैरह भी होते हैं, ये आप कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के माध्यम से आप नए नए फैशन, नए नए कपड़े डिजाइन कर सकते हैं, और जैसे ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, 12th के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि मैं आपको ये बताऊँगा कि लगभग हम लोग बात करेंगे 200 कोर्सेज़ की,
जो आप 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद कर सकते हैं और उस कोर्सेज को करने के बाद एक बेहतर रोजगार का सृजन आप कर सकते हैं या एक किसी रोजगार का एक सदस्य बन सकते हैं, उसमें जा कर के आप सेवा दे सकते हैं। ये भी है। तो ये महिला पुरुष दोनों के लिए हम बात करेंगे जब हम कोर्सेज पे बात करेंगे, क्योंकि समस्या ये भी आती है कि जैसे मेरे मित्र ने कल कहा कि सर एक्चुअली आपने जो वीडियो बनाया उस वीडियो में मुझे ये लगा कि आपने बताया ज़रूर लेकिन कोर्सेज हमें पता नहीं है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इन कोर्सेज पे विशेष बात कर लें, और हम बात करें लगभग 200 कोर्सेज की, और अलग अलग कोर्सेज की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, किस किस स्ट्रीम से करेंगे। तो वो वीडियो इसके बाद जो आएगा वही वीडियो आएगा और आप लोग उसको देखेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। और आपको मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो आपको जानना केवल ज़रूरी है, आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आप खुद जानें और समाज में एक आप अच्छे निर्देशनकर्ता बने। जब आप लोग से पूछें तो आप ये बता सकें कि हाँ ये कोर्स है, इसके बाद ये कोर्स किए जा सकते हैं, इस कोर्स इतने समय के होते हैं, इसमें इतने पैसे लगते हैं, इसमें लगभग छात्रवृत्ति इतना आ जाती है, इसके लिए एजुकेशन लोन मिल जाते हैं। तो ये सबों की जानकारी अगर सामान्य सभी को मिल जाए समाज में, तो मुझे लगता है लोगों को पढ़ने में, अपने कैरियर चुनने में दिक्कत नहीं होगी। तो उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ महिलाओं के संदर्भ में और उनके कुछ कोर्सेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक कोर्स है जिसको हम लोग HR बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसा कोर्स है जो हर एक संस्थानों में, जो अच्छे संस्थान माने जाते हैं, वो अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं, यानी कि बहाली करते हैं, नियुक्तियाँ करवाते हैं HR का, ह्यूमन रिसोर्स अधिकारी का, मानव संसाधन अधिकारी का, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का। तो इसमें भी जो चुने जाते हैं ना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इसमें महिलाओं की संख्या अब भागीदारी ज़्यादा बढ़ रही है। संस्थान चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा हों। जैसे मैंने एक प्रबंधक के साथ ही बात किया था इस संदर्भ में कि सर ऐसा क्या है कि हम लोग ज़्यादा महिलाओं को ही HR में प्रश्रय देते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि महिलाएं जो हैं वो अपने काम के प्रति पुरुषों से ज़्यादा जिम्मेवार होती हैं। वो बाह्य दुनिया से उनका लगाव कम होता है, इसलिए उनका अपने काम पे ज़्यादा केंद्रित होती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों से बात करने का जो लहजा होता है, एक प्रेमपूर्ण बात, एक लीडरशिप वाली बात, एक मोटिवेशनल बातें, बात को ठीक से सुनना, ठीक से समझना, ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा है। ये उनका मानना था। मेरा मानना है कि ऐसा सभी में हो सकता है, पुरुष महिलाओं सभी में हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि ऐसा इसलिए है, इसलिए वो HR के रूप में महिलाओं को ज़्यादा रिक्रूट करते हैं। तो ये भी है। इस कोर्स में भी है कि आप इसके लिए PG डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेस भी है, बैचलर कोर्सेस भी हैं, बहुत सारे कोर्सेस इसमें हैं, आप कर सकते हैं। ये भी बच्चियों के लिए हम इससे बात करेंगे ना जब विशेष कोर्सेज की, तो इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये कोर्स है आपके पास, और वो कोर्स है जो सबसे शानदार कोर्स, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मांग उसकी हो रही है, वो है शिक्षिका की, यानी कि एक विद्यालय का शिक्षक होना है। हमने पहले वीडियो में बताया भी था कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में बसते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये मगध के गुरु चाणक्य का कहना है। मैं उनको कोट कर रहा हूँ। वो महान गुरु थे, इसमें कोई दो मत नहीं। और ऐसे ही हमारी जो महिलाएं हैं वो शिक्षा के संदर्भ में अपनी जो सेवा दे रही हैं, काफ़ी शानदार सेवा दे रही हैं, और इसीलिए भी देखा जा रहा है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं। और अगर हम देखें कि विद्यालयों का, जैसे मैंने कुछ स्टडी किया है, आप भी अगर देखेंगे तो जनरल स्टडी है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो महिला शिक्षिका हैं, अगर आप 1 to 5 विद्यालय देख लेना तो उसमें मुझे लगता है कि 90% महिला शिक्षिकाएं ही मिलेंगी। जब इस संदर्भ में मैंने कुछ विद्यालयों से बात किया था, जब मैं NIOS का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के रूप में मैं विद्यालय जांच करने जाता था, सेंटर जांच करने में जाता था, और मैं फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के रूप में मैं जब काम कर रहा था NIOS में, तो उस संदर्भ में मैं जाता था तो मैं कुछ विद्यालय में जहाँ जाता था बातचीत होती थी, तो टीचर प्रिंसिपल इस बात को बताते थे कि सर एक्चुअली या डायरेक्टर की हम लोग इसलिए महिलाओं को प्रश्रय देते हैं क्योंकि इनका जो है ना बच्चों के साथ लगाव पुरुषों की तुलना में बेहतर है, चाइल्ड अटैचमेंट ज़्यादा है, बच्चे इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इनको गुस्सा कम आता है, इनको बच्चों से प्रेम ज़्यादा होता है। ये बच्चों को प्रेम से बैठ करके ठीक से बता सकती है, समझा सकती हैं, और बच्चे इनके बातों को समझते मानते भी हैं।
ऐसा उन्होंने महसूस किया है, ये स्टडी का हिस्सा रहा है। तो ये भी मैंने देखा है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे ये बात कर लें कि जो महिलाएं अगर शिक्षक बनना चाहती हैं तो कौन कौन से कोर्सेस उनके लिए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उसके एवरेज फी वगैरह क्या होंगे। हम जब विशेष कोर्सेज पे बनाएंगे तो उसमें भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी चर्चा इसमें कर लेते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा रुचिकर विषय है महिलाओं के लिए। तो इसमें एक जो आपका विषय है, एक जो इसमें कोर्सेस है वो शुरुआत होती है कि आप 12th कर लेते हैं ना, तो 12th करने के बाद मतलब IAS या ICOM जो भी हो, तो आप जो है इस करियर में के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको DLED बोलते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी उम्र जो है वो नामांकन लेने के तिथि तक 18 वर्ष होने चाहिए, ये अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा अनिवार्य हिस्सा है कि आपके 50% नंबर होने चाहिए। प्रतिशत मार्क से सामान्य है, लेकिन आप अगर कैटेगरी से हैं, SC ST OBC PWD हैं, ये सब है, तो आपको जो है इसमें 45% पे भी आपका नामांकन हो जाएगा। ये आरक्षण रोस्टर जो भी अपडेट होते रहते हैं उसके आधार नामांकन हो सकता है। इसके अलावा जो कोर्सेस हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हाँ मैं थोड़ा सा इसमें और सुधार कर दूं कि यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर आप DLED कर रहे हैं तो उसमें आप 1 to 5, 6 to 8 दोनों तक के टीचर बन सकते हैं। लेकिन आपने अगर केवल इंटरमीडिएट किया है, 12th किया है, इसके बाद आपने टीचर ट्रेनिंग किया है, तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और आपने BEd कर लिया है तो 6 to 8 से लेकर के 9, 10 तक के टीचर आप बन सकते हैं। यदि आपने PG कर लिया है, ग्रेजुएशन के साथ आपका PG है और आप BEd कर ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे 11, 12 के तक के भी टीचर बन सकते हैं। तो ये शानदार करियर है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये उसे अपना सकती हैं और काफ़ी कम फी में, इंस्टॉलमेंट में आप किसी भी संस्थान में नामांकन ले करके और आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं और एक टीचर बन सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन लागू हो गए हैं अब कि आपको CTET या स्टेट का जो टेट है वो आपको क्वालिफाई करने होंगे। जैसे झारखंड में झारखंड टेट है, JTET बोलते हैं, बिहार में बिहार टेट है, राजस्थान में राजस्थान टेट है, यूपी में यूपी का अपना टेट है। तो ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे। इसके बाद वहाँ पे जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए जो सुपर टेट वगैरह जिसको बोलते हैं, फाइनल एग्जाम बोलते हैं, उसमें भाग ले लेंगे तो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप CTET किए हुए हैं तो केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जा सकते हैं, आर्मी स्कूल में जा सकते हैं, नवोदय में जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए करियर के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सेवा है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेस हैं जो कि वो कोर्सेस काफ़ी जागरूक परिवार और घराने और समाज के लिए हैं, जिसको लोग ऐसा कर सकते हैं। वो है एक एयर होस्टेस। एयर होस्टेस जो एरोप्लेन होते हैं उसमें सेवाएं देने के लिए लड़कियां जब रोजगार के रूप में उसको चुनती है, व्यवसाय के रूप में चुनती हैं, तो वो कोर्सेस हैं, उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। ये भी कोर्सेस जो है 12वीं के बाद ही शुरू होते हैं। इसमें भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स वगैरह होते हैं। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेस जो आप कर सकते हैं और उसके अनुसार आपका चयन होता है। तो ये कोर्सेस भी हैं। इसके अलावा कोर्सेज है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो एक विषय रुझान है, वो स्ट्रीम है, उसमें ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के प्रति लड़कियों का ज़्यादा रुझान है। वो कोर्सेस इसलिए भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक ऑफिस का काम है, ऑफिस में बैठ करके सॉफ्टवेयर का काम किया जा सकता है और इसमें उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही महिलाओं के लिए अपना ठीक से समझती हैं, एक सेफ जोन समझती हैं और इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना रही हैं। तो खैर ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अपना काम कर सकते हैं, उस विषय को अपना सकते हैं। एक और शानदार विषय है जो छूट रहा है, एक है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान अपने आप में एक बृहद विषय है, बहुत शानदार विषय है। इस विषय को बहुत कम लोग चुनते हैं या इसको कम आंकते हैं। लोग मानते हैं कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको कुछ न कर लो तो गृह विज्ञान विषय ले लो। नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें रोजगार सृजन के और रोजगार करने के, उसमें रोजगार में किसी रोजगार को ज्वाइन करने के, उसमें काम करने का अवसर है। इतने शानदार विषय है कि इस कोर्स को आप ठीक से कर लिए
तो आप अपना एक खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपके साथ हो सकता है, आप उद्यमिता आपके पास हो सकती है। बहुत सारे उत्पादन के क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट इस पर ज़बरदस्त लोन देती है। आप ट्रेनिंग कर लेंगे, पूरा कर लेंगे कोर्स को, इसके बाद आप अप्लाई कीजिए उस कौशल के आधार पे, आपको लोन मिलेंगे और आप एक उद्यमी बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। और मेरा मानना है कि एक व्यवसाय में रोजगार पाने से बेहतर है कि आप उद्यमी बने। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप खुद का व्यवसाय भी होगा और बहुत सारे लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे। आप उस बिजनेस के सीईओ, ओनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी सब कुछ बन सकते हैं। ये शानदार है। इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र हैं कि आप गृह विज्ञान के जो विद्यार्थी को अगर ठीक से गृह विज्ञान पढ़े होंगे तो ग्रेजुएशन में ही इतना इन्फॉर्मेशन है कि उससे अपना रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि आप जो है वो रोजगार के सृजन के संदर्भ में भी काम कर सकते हैं ठीक से। अगर आपको इसमें दिक्कत होगी अगर जानने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे या हम आपसे बात कर लेंगे कौन से रोजगार कैसे शुरू किए जा सकते हैं गृह विज्ञान पढ़ने के बाद। आप कैसे अपनी उद्यमिता को हासिल करते हैं, कैसे एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, शानदार परफॉर्मेंस कैसे होंगे, मार्केटिंग आपकी कैसी होगी, इस सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो और बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है, समय कम है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा अब बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं आपको फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं देखता हूँ कि जब वीडियो डाले जाते हैं तो रिस्पॉन्स तो ठीक ठाक आते हैं, लेकिन जो आवर है वो ठीक ठाक बढ़े और सब्सक्राइब शेयरिंग थोड़ा बढ़े, तो मुझे भी वीडियो बनाने में, आगे आप लोगों को सुझाव देने में, आगे समीक्षा करने में मुझे ज़्यादा उत्तेजना मिलेगा, ज़्यादा हम भी मोटिवेट हो पाएंगे। मोटिवेशन को सबको ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा उम्मीद रहेगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे काफ़ी सपोर्ट कीजिए। जैसे जैसे मेरे पास रिसोर्स होते जाएंगे, मैं जल्द ही एक स्मार्ट बोर्ड आने वाला है और उस स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस लेंगे और आप लोगों से मिलेंगे और हम लोग तथ्यों के साथ बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। शुरुआत है, अभी बहुत आगे चलना है, आप लोगों को बहुत साथ देना है और साथ में मुझे ही साथ नहीं देना है। इस वीडियो से जो लाभ है उसको उठाना है और इस लाभ को उठाने के बाद अपने आप को स्टेबल भी करना है। आप लोगों को, हमें आपसे ये उम्मीद है कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में जो धारणाएं बनी हुई हैं उसको ख़त्म करना है और दिखाना है कर करके कि हम महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लड़कियां ये करके दिखाएं, महिलाएं ये करके दिखाएं कि अगर प्रवीण सर का वीडियो मैंने थोड़ा सा देखा है, समझा है, तो मैं ये कर पा रही हूँ। जिस दिन मुझे एक फ़ोन भी उसमें से आ गया आप लोगों में से कि सर आपके वीडियो के सहयोग से मुझे ये उत्तेजना, प्रेरणा मिली और मैं इस मुकाम पे हूँ, मैं जो समझ जाऊँगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का, ऑनलाइन आने का मकसद पूरा हो रहा है। तो चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।